नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज आपको गंडोला की सैर कराते हैं ग्रेटर जम्मू के माध्यम से। तो इस समय मैं हूं गंडोला में और आपको दिखा रही हूं कि किस तरह से ये मन लुभावना दृश्य जो है आप गंडोला के माध्यम से देख सकते हैं। 2020 में गंडोला की शुरुआत हुई थी और इसे 2 सेक्शन में जो है वो बांटा गया था। पहला जो है बाहू जो पीरखो और दूसरे बाद बाहू महामाया मंदिर और उसके बाद दूसरा सेक्शन जो है वो पीरखो महामाया तक था। और उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि गंडोला यहाँ पर लगने के बाद जो है पर्यटक में बढ़ावा मिलेगा, पर्यटक जो टूरिज्म है उसमें 4 चांद लगेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो दावा जो है वो फीका पड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि लोगों का आकर्षण का जो केंद्र है ये गंडोला नहीं बन पाया। अब इसके पीछे वजह क्या थी वो भी उसके बारे में पुष्टि नहीं हो पाई, क्योंकि 2020 में जो है आप सब जानते हैं कि उस दौरान जो है कोविड पीक पे था। तो ऐसे में बाहर लोगों का निकलना बिल्कुल भी जो है बंद था। लोग बाहर नहीं आ पा रहे थे, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन 2021 में फिर से गंडोला की शुरुआत हुई और फिर लोगों का फुटफॉल जो है वो हल्का फुल्का देखने को नजर आया। जैसे जैसे कोविड कम होने लगा, लोगों का फुटफॉल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। लेकिन जहां ये दावा किया जा रहा था कि गंडोला लगने के बाद यहाँ का फुटफॉल जो है, यहाँ का टूरिज्म जो है वो फ्लोरिश होगा, वो दावे कहीं ना कहीं खोखले होते हुए नजर आए। और उसके बाद से लेकर अब तक जो है यहाँ पर वैसा फुटफॉल देखने को नजर नहीं आया जैसा बाकी जो है हमारे जम्मू कश्मीर में गंडोला है। बात की जाए पत्नी टॉप की या गुलमर्ग की, वहाँ पर गंडोला लगने के बाद जो है पर्यटक का फुटफॉल खासा देखने को नजर आ रहा है। लेकिन इस गंडोला में, जम्मू में बने हुए गंडोला में वैसा फुटफॉल जो है वो देखने को नजर नहीं आया। हालांकि इस समय हम आपको तस्वीरें जो है ग्रेटर जम्मू के माध्यम से दिखा रहे हैं कि कितना ही सुंदर और मन लुभावना जो है ये गंडोला राइड है और लोग भी इसे जो है काफ़ी पसंद भी कर रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या कारण रहा, क्यों ये इतना बढ़ नहीं पाया, उसके पीछे का रीज़न तो हम भी नहीं जानते। लेकिन कहीं ना कहीं प्रमोशन जो है वो इसकी बहुत कम हुई, लोग क्यों इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाए। फिलहाल 2 सेक्शंस में इन्हें विभाजित किया गया और लगभग 75 करोड़ की लागत से ये गंडोला बनकर तैयार हुआ, जिसके बाद उम्मीद ये जताई जा रही थी कि टूरिज़्म को इससे जो है काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। और उसके बाद आपने देखा यहाँ पर जो है हम इस समय पहुंच चुके हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, जहां पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये जो गंडोला की राइड जो है आज हम आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि गंडोला जो है अभी कुछ समय के लिए गंडोला जो है उसे बंद रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ मेंटेनेंस का काम जो है वो चल रहा है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि 1 महीने के अंदर अंदर ये मेंटेनेंस का काम जो है वो ठीक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर से इस गंडोला को जो है सुचारू रूप से लोगों के लिए एक्टिवेट कर दिया जाएगा, ताकि लोग जो है इस गंडोले में राइड कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो है फ़ायदा ले सकें। तो सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको गंडोला की दिखाते हुए, जहां पर इस समय मैं हूं पीरखो महामाया वाले गंडोले पे। और जैसे मैं आपको बताया कि लगभग 75 करोड़ की लागत से जो है ये गंडोला बनाया गया। और फिर उसके बाद से उम्मीद की जा रही थी कि ये गंडोला जो है वो लोगों को खासा अट्रैक्ट कर पाएगा, लेकिन अभी तक वैसी उम्मीदों पर ये गंडोला जो है वो खरा नहीं उतरा। फिलहाल यहाँ पर अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है और कमर्शियली तौर पर इसे जो है अभी बंद रखा गया है। कुछ ही लोग हैं जो इसमें आ या जा सकते थे, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे थे कि बातचीत करें, आपको गंडोला की आज सैर कराएं। और इस समय मैं यहाँ गंडोला की सैर कराने के लिए आज आपको यहाँ पर ग्रेटर जम्मू के माध्यम से लेकर आई। और इस समय हम है महामाया में, जहाँ पर अब हम जो है वापस जाएंगे और फिर आपको वहाँ का मन लुभावना दृश्य जो है महामाया का दिखाएंगे। और इस गंडोला राइड को आपने कैसे एंजॉय किया हमें भी ज़रूर बताइएगा। और वापसी में हम आपको भी दिखाएंगे कि किस तरह का ये मनमोहक दृश्य जो है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब आप गंडोला पर आते हैं तो यहाँ पर आपको महामाया मंदिर, बाहू फोर्ट और यहाँ तवी जो है उसके लुभावने दृश्य जो है वो देखने को नज़र आते हैं। तो लगभग 75 करोड़ की लागत से ये जो है प्रोजेक्ट जम्मू में लाया गया और इसे 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया। और जहाँ उम्मीद जताई जा रही थी कि
इसके और इस प्रोजेक्ट के आने के बाद जो है टूरिज्म में काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देखने को नज़र आएगा। तो अब अगर हम सूत्रों के हवाले से बात करें, जो बातचीत हुई है हमारी उनसे भी हमें पता चला है कि 2020 से लेकर 2025 तक अब तक जो है 1 लाख लोग जो है इसका सफ़र कर पाए हैं। तो अभी यहाँ पर जो है वो मेंटेनेंस का काम चल रहा है और जल्द ही ये मेंटेनेंस का काम जो है वो ख़त्म होगा और फिर से इसको जो है लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। लोग जो है गंडोला राइड एंजॉय कर पाएंगे। तो 2 सेक्शंस में इसे विभाजित किया गया है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बाहू से महामाया और पीरखो से महामाया। फिलहाल हमारी जो राइड थी गंडोला राइड वो पीरखो से महामाया मंदिर की थी और अब हम यहाँ पर महामाया मंदिर में पहुँच चुके हैं। और अगर आप यहाँ के दृश्य देखें तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य जो है यहाँ से आपको देखने को नज़र आएंगे। तो जैसे कि आज हमने आपको गंडोला राइड कराई, यहाँ पर आपने देखा होगा कि इस गंडोला को ज़्यादातर लोग तब इसकी राइड करने के लिए आते हैं जब बच्चों को स्कूली छुट्टियां पड़ी होती हैं। और जम्मू की अगर बात की जाए तो जम्मू में गर्मियां जो है जून जुलाई के महीने में पीक पर होती हैं और ऐसे में बच्चों को जो है छुट्टियां पड़ी होती हैं स्कूल में, तो पेरेंट्स भी जो है बच्चों को घुमाने के लिए लेकर आते हैं यहाँ पर। यहाँ गंडोला में भी जब घुमाने यहाँ पर लेकर आए तो एक गंडोला में जो है 6 लोग बैठ सकते हैं। तो आपको अगर हम गंडोला के अंदर के दृश्य दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि इसी तरह से ये फुल तरीके से पैक्ड है। और लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि लोग अमूमन तौर पर तब यहाँ पर आते हैं जब बच्चों को स्कूली छुट्टियाँ पड़ी होती हैं। तो जम्मू की अगर बात की जाए तो जम्मू में स्कूली छुट्टियाँ जो है वो जून जुलाई में पड़ती हैं ताकि उस समय भीषण गर्मी होती है। और ऐसे में अगर आप इस गंडोला के डिज़ाइन को देखें तो इस गंडोला के डिज़ाइन में एक लूप होल जो बड़ा देखने को नज़र आया है वो ये है कि ये एयर कंडीशन नहीं है, जिसके कारण शायद ये भी एक मुख्य कारण रहा होगा कि लोग उस पीक गर्मी में जब गंडोला राइड करने आते होंगे तब उन्हें गर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा महसूस करनी पड़ती होगी, जिसके कारण वो अमूमन तौर पर जो है वो कैंसिल कर देते होंगे। क्योंकि इतनी गर्मी में इस पैक्ड गंडोला में राइड करना वो थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। प्रशासन ने पूरी कोशिश की कि इस गंडोला में जो है इसे यहाँ पर लाया जाए ताकि फुटफॉल बढ़े, लेकिन कुछ 1-2 फुट जो है लूप होल की वजह से ये गंडोला नहीं चल पाया, प्रमोशन नहीं मिली। और जिस तरह से इसे डिज़ाइन किया गया है इतनी भीषण गर्मी में ना अंदर एसी है ना ही जो है आपको किसी तरह की कोई हवा का झोंका जो है वो अंदर जाने को मिल सकता है। तो ऐसे में लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें गर्मी का एहसास होता है। और अगर आप देखें यहाँ पर तो एक सेक्शन में कम से कम 18 गंडोले जो है 16 से 18 गंडोले जो हैं आपको दिखाई देंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि अभी यहाँ पर जो है मेंटेनेंस का काम चल रहा है और मेंटेनेंस के काम की वजह से ये कमर्शियली इस समय जो है बंद रखा गया है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। तो आपको आज हमने गंडोला की सैर कराई और अगर आपने गंडोला की सैर की होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आखिरकार क्या ऐसी वजह रही इतनी बड़ी लागत से जो है प्रशासन ने इस प्रोजेक्ट को जम्मू में लाया। और ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि इसके लाने के बाद जो है यहाँ पर टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये फीका पड़ता चला गया। टूरिस्ट फुटफॉल आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया। अब जबकि सब कुछ नॉर्मल है, उस समय तो कोविड था लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अब भी लोग जो है गंडोला में सैर करने के लिए नहीं पहुंच पा रहे। आखिरकार इसके पीछे मुख्य वजह क्या है उस पर हमें ज़रूर आप अपनी कमेंट सेक्शन में राय रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।